हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है पादप रोग विज्ञान। पादप रोग विज्ञान क्या होता है? पादप रोग विज्ञान वह होता है जिसमें जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पादपों में होने वाले रोग का कारण, निवारण एवं उससे होने वाली हानि का या उसे के रोकने के उपायों का अध्ययन किया जाता है, उसे पादप रोग विज्ञान कहते हैं। पादप रोग विज्ञान की खोज किसने की? पादप रोग विज्ञान की खोज पहले है पादप रोग विज्ञान की खोज किसने की? खोज की थी ईजे बटलर नामक वैज्ञानिक ने की थी। ईजे बटलर नामक वैज्ञानिक ने की थी जो इसलिए इसके कारण क्योंकि ये कवकों से संबंधित रोगों का अध्ययन कर रहे थे, तो इन्होंने पादप रोग विज्ञान की खोज की। तो ईजे बटलर को इसी वजह से पादप रोग विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। पादप रोग विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? ईजे बटलर को पादप रोग विज्ञान का जनक कहा जाता है। ये याद कर लीजिएगा दोस्तों, पादप रोग विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? ईजे बटलर को। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सबसे पहले किस रोग की खोज हुई। सबसे पहले हुई थी आलू की पिछेती अंगमारी रोग की खोज हुई थी। आलू की पिछेती अंगमारी की खोज हुई थी जो 1845 में खोज हुई थी। इसकी कहाँ पे हुई थी? आयरलैंड में हुई थी, जो कहाँ पे है? यूरोप में है। कहाँ पे हुई थी? आयरलैंड में हुई थी, जो कहाँ पे है? यूरोप में है। कब हुई थी? 1845 में हुई थी। किसकी हुई थी? आलू की पिछेती अंगमारी रोग की हुई थी, जो है पहला रोग डिजीज है, पहली डिजीज है जो। तो इससे एक भयंकर अकाल आया था, जिस अकाल को क्या नाम दिया गया था? जिससे दिया गया था आयरिस दुर्विस अकाल। आयरिस दुर्विस अकाल नाम दिया गया था इसे। इससे देखिए कितने लोग, 12.5 लाख लोग तो मर चुके थे। 12.5 लाख लोग मर गए थे भूख की वजह से, और लगभग 15 लाख लोग अमेरिका या अन्य देशों में पलायन कर गए थे, क्योंकि अकाल पड़ा था जिस वजह से। और इसमें कोई क्वेश्चन नहीं है। और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है कि आलू की पिछेती अंगमारी रोग की खोज की वजह से ही पादप रोग विज्ञान की खोज हुई थी। ओके, आगे दूसरा है अंगूर का मृदु रोमिल आशिता रोग। अंगूर का मधुरोमिल आशिता रोग। तो इस रोग ये भी एक महामारी के रूप में आया था, जिसकी वजह से पूरी अंगूर की फसलें नष्ट हो गई थी। और फिर बाद में ये कौन से सन में आया था? यह आया था 1885 में आया था। 1885 में फिर इसके हानि को रोकने के लिए प्रोफेसर मिलाडे नामक वैज्ञानिक ने वैक्सीन बनाई, जिसका नाम था ब्रोडो मिश्रण। वैक्सीन का क्या नाम था? ब्रोडो मिश्रण।
अंगूर की मधुरोमिलाशिता रोग के लिए प्रोफेसर मिलाडे ने 1885 में जो वैक्सीन बनाई थी उसका नाम था ब्रोडोमिशन। ब्रोडोमिशन क्या होता है? ब्रोडोमिशन होता है नीला तोता पानी या जल व चूना, तीनों चीज़ों को एक निश्चित अनुपात में मिलाने से ब्रोडोमिशन बनता है। ब्रोडोमिशन क्या होता है? ब्रोडोमिशन क्या करता है? ब्रोडोमिशन कवकनाशी व जीवाणु नाशी होता है। तो प्रोफेसर मिलाडे ने 1885 में ही ब्रोडोमिशन की खोज की थी। इसके अलावा इसमें से और कोई क्वेश्चन नहीं है। आई थिंक आपके समझ में आ गया होगा। अब तीसरे नंबर पे कौन रोग था? चावल के पण भूरे पण चित्ती रोग। चावल का भूरा पंचित्ती रोग, जिसकी वजह से भी चावल की पूरी फसलें नष्ट हो गई थी। यह भी एक महामारी थी जिसका क्या नाम दिया गया था? बंगाल का दुर्भिक्ष अकाल। बंगाल का दुर्भिक्ष अकाल नाम दिया गया था इसको। और आलू के लिए आया था, उसको दिया गया था आयरिश दुर्भिक्ष अकाल और इसको बंगाल का दुर्भिक्ष अकाल। इसमें 20 लाख लोगों के लगभग 20 लाख लोग भूख से मर गए थे। फिर 1900 ये कब आया था? ये रोग आया था 1943 में आया था। ये रोग 1943 में आया था। और फिर एक साल बाद 1944 में वैक्समैन नामक वैज्ञानिक था, जिसका नाम था वैक्समैन, जिन्होंने स्ट्रेप्टोमाइसिन नामक जीवाणु एंटीबॉडी की खोज की, जो जीवाणु संबंधित सभी बीमारियों के नियंत्रण में उपयोगी रही। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में जाके ये बताइए कि वीडियो कैसा लगा। और अधिक नए वीडियो पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब